हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 1 जुलाई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन स्पेंट 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, and out of remaining salary he donated 80% to a trust. If he is left with 20,000 then what is his salary? तो मान लीजिए उसकी सैलरी जो है वो एस है, ठीक है। तो पहला उसने 60% जो है वो हाउस होल्ड के खर्च पे निकाल दिया, यानी 0.60 उसने हाउस होल्ड पे कर दिया ऑफ एस। साथ में ही हमने 20% उसी में से ही रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.20 एस। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगी 0.20 एस। वहीं पर इसमें से अब रिमेनिंग सैलरी बोला है, यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो रिमेनिंग सैलरी में से 80% उसने जो है वो डोनेट कर दिया है, यानी कि 0.20 इंटू 20/100, 100 माइनस 80 से 20 आया, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 0.04 एस। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? रिमेनिंग था ना, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 20,000। तो इसमें से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये हो गया कितना? 5 लाख के 5 लाख इसकी सैलरी हो जाएगी, एस की वैल्यू, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 days एंड 40 days रिस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो ए जो है वो 10 दिन में कर लेता है, बी जो है वो 40 days में कर लेता है। एलसीएम कितना हो गया? 40, यहाँ हो गया 4, ये हो गया 1। टोटल यूनिट काम कितना है? 40, और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। ये हो गया 8 days में ये काम ख़त्म कर लेंगे, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये बोल रहा है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर 12 and 20 centimeter long and the radius of the circle is this much. What is the distance between the chords? ठीक है, तो अगर मैं आपको ये चीज़ डायग्राम में बताऊँ तो ये एक सर्कल है, ठीक है। इसमें एक ही साइड पे जो है वो बनाई हुई है क्या? कॉर्ड्स। तो अगर हम यहाँ देखें, ये हो गई हमारी कौन सी? सी डी मान लीजिए, और ये हो गई हमारी ए बी, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? यहाँ पे 12 वाली नीचे होगी और 20 वाली ऊपर होगी, ऑब्वियसली क्योंकि ये बड़ी दिख रही है। यहाँ सेंटर हो गया, ये परपेंडिकुलर कट करते हैं, यानी ये 10 हो गया और ये 6 हो गई। अब हमें बोला क्या है कि इसकी जो रेडियस है वो है हमारे पास ये वाली 5√13, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें पूछा है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, क्या ओ लिख देती हूँ मैं, तो हमारे पास ये जो बिगर ट्राइंगल है हम पहले उसको कंसिडर करते हैं। ये कितना हो गया? ये हो गया 5√13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, ठीक है। ये मैं मान लेती हूँ यहाँ पे हो गया M और ये हो गया N, राइट। तो अब इसमें से क्या होगा? यहाँ पे आएगी हमारी OM की वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 325, राइट। 325, ये हो गया यहाँ -36, विच इज़ इक्वल टू 289, यानी OM की वैल्यू आ गई यहाँ पे 17। वहीं पर हम छोटे वाला ट्राइंगल और कंसिडर कर लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, अगेन रेडियस तो सेम ही है, प्लस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अगेन 325 माइनस 100 इज इक्वल टू NO, और ये हो जाएगा 225, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 15। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारा, दोनों कॉर्ड का डिफरेंस होगा, विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
4 एंड ये कह रहा है हमें कि अ कंपनी हैज़ 5 प्लांट्स फॉर manufacturing spare parts. Each plant manufacture local quality and export quality. What is the ratio between the production of low quality and export quality unit of the highest manufacturing plant? ठीक है, तो अगर हम देखें लो क्वालिटी कहाँ है, प्लांट ए, पहले मैन्युफैक्चरिंग हम निकाल लेते हैं सबसे ज़्यादा किसकी है, तो ए की मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, ये हो रही है, इन दोनों का टोटल विच इज़ इक्वल टू 560। तो अगर आप यहाँ देखें, आपको सब ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये तो ऑब्वियसली इससे कम है, बार ग्राफ रीड करना आना चाहिए, ये भी उससे कम है। यहाँ 440 भले ही ज़्यादा है पर 80 इससे बहुत ज़्यादा कम है, तो ये भी ऑब्वियसली डी कम होगा ए से। एंड ये 440 तो है यहाँ पे, पर ये 810 ही है, यानी ये 10% के आसपास कम होगा, राइट। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये है। इसकी लो क्वालिटी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 420। एक्सपोर्ट क्वालिटी कितनी है, 140। इसको और इसको हटाएंगे, ये गया 3 और ये गया 1, यानी कि 3:1 हमारा रेशियो आ गया। अब आप सब ऐड करने लगते हैं तो आपका ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज़ दिस मच, तो फाइंड द वॉल्यूम। सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, 6a² इज इक्वल टू 486। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 81, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 9। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, a³ विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 729। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है कि गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड DEF इज दिस मच रिस्पेक्टिवली, DE की वैल्यू दे रखी है, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ADC एंड दैट ऑफ ए। ओके, तो पहले हम रेशियो के पेरीमीटर के रेशियो निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया, 24/9 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 8/3। तो इसका एरिया का स्क्वायर, मतलब एरिया का रेशियो क्या होगा, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 64/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, यहाँ आपको ध्यान देना है, करेक्ट पूछा है कि मतलब रॉन्ग पूछा है। तो इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बट नॉट ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल। ये तो भाई इक्वल एंगल ही होगा जब सारे वो करेंगे, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इफ़ टू सर्कल्स टचेज ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। तो यस, ये हमारा सही है। कैसे ये है, अब यहाँ पे टच कर रही हैं तो ये सेंटर्स को टच करती हुई जाएगी। आप भले ही इसको ऐसे मान लीजिए, दो ये टच हो रहे हैं, तो ये इनका सेंटर को भी टच करेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इफ़ इट बिकम्स डिविजिबल बाय 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है क्या होता है, ये होता है कि इसका सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका सम निकाल लेते हैं। ये हो गया 6 + 2 इज़ 8, 8 + 7 इज़ 15, 15 + 5 इज़ हाउ मच, 15 + 5 20। तो 20 में हम क्या ऐड करें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो 27 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, यानी हम 7 ऐड कर देंगे तो हमारा ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू स्फेयर इज गिवन बाय 1:4। द लार्जेस्ट स्फेयर इज मेल्टेड एंड 125 identical spheres are made out of molten material. The smaller sphere is melted and 27 identical spheres are made out of molten material. If the ratio of volume of each of these 125 identical sphere and volume of each 27 identical sphere is given as 1:m, what is the value of m? क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा, पर
थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। आप इसको एक जो पेपर अगर आप सॉल्व करें तो इसको एक बार के लिए गो कर मतलब छोड़ सकते हैं, फिर इस पे वापस आइए, ठीक है। तो अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ स्मॉलेस्ट स्फेयर कितना होगा, ये होगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। वहीं वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फेयर कितना होगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई 4r क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसकी कितनी वैल्यू आ गई है, ये हो जाएगा हमारे पास 64 एंड 4 हो गया हमारे पास 256/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब अगर हम देखें ये जो है हमारे पास ये टोटल हमारा 125 आइडेंटिकल स्फेयर का है, राइट। तो अगर हम एक की बात करें तो ये कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 256 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 125 पाई आर क्यूब, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 256, ये हो गया 375 पाई आर क्यूब। वहीं पर अगर हम दूसरा साइड निकालते हैं तो 27 आइडेंटिकल स्फेयर की वॉल्यूम कितनी है, वो ये है। तो एक की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 27। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 81। अब इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है, राइट। तो ये हो गया कितना 256 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, या मैं इसको 3 इंटू 125 ही लिख देती हूँ, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये विच इज़ इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, और 81 को मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो कैंसिल आउट करते हैं, ये सारा कैंसिल हो गया, राइट। अब ये गया कितना टाइम्स, ये गया हमारे पास 2 और 7 टाइम्स। ये गया मेरे पास और कुछ कट रहा है, नहीं और कुछ नहीं कट रहा है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1728 डिवाइडेड बाय, ये कटेगा 125, ठीक है। ये हो गया 4 6 24 और 64, हाँ ये ठीक है। अब अगर हम देखें इसकी वैल्यू हमें 1/m दे रखी है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 125 डिवाइडेड बाय 1728, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये कह रहा है हमें कि a motorcycle covered first 60 kilometer of its journey on the average speed of 40 km per hour. The speed of the motorcycle for covering the rest of the journey is 90 km was 45 km per hour. During the whole journey, the overall average speed was. तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये कितना है, ये है 60 और यहाँ पे है हमारे पास 90, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 150 किलोमीटर्स। टाइम कितना है इसका, तो पहले वाले का टाइम हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा स्पीड डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 1.5 आवर्स। सेकेंड वाले का भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90/45 विच इज़ इक्वल टू 2 आवर्स। तो टोटल आवर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, ठीक है। तो यहाँ से 0 हटाइए, ये ऊपर कैरी हो गया, एंड इसको अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 300। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 42.6/7 किलोमीटर पर आवर, जो कि हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें हमें बोला है कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 35 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 15।
तो ये हो गया कितना, ये हो गया 3 और ये हो गया 7, ये हो गया 4 टाइम्स, प्लस ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया -12। तो ये कितना हो गया 3 + 12 +4 -12, 12 और 12 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है हमें द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इनरोल इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द स्कूल विच आर डिस्प्लेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पाई चार्ट। ओके, यहाँ पे है स्विमिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग, क्राफ्ट एंड ड्राइंग। टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज 5000 इन द राइट पाई चार्ट। द टोटल number of girls is 150 and their percentage breakup enroll in the activities। ओके, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पूछा है द नंबर ऑफ गर्ल्स enrolled in craft forms what percentage of total number of students in the school। ओके, तो हम पहले गर्ल्स का निकाल लेते हैं। गर्ल्स क्राफ्ट में कितनी है, 22 है, तो ये हो जाएगा कितना, 22% ऑफ, पहले हम यहाँ पे क्राफ्ट में बच्चे निकाल लेते हैं, तो बच्चे कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 24। ठीक है, हाँ गर्ल्स तो हमें ऑलरेडी दी है तो हमें उसके निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1550 से, तो इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 31, ये हो गया 11 टाइम्स, यानी ये हो गया कितना 341। वहीं पर अगर हम नंबर क्या निकालना है हमें, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल निकालना है, तो 341 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100 अगर हम करते हैं तो ये गया 0 से 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 6.82 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है द राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल एट एंगल B 90 डिग्री है। ओके, B और A और C लिख देती हूँ। cos A इज़ √2। ओके, 2√2, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक, ये हो गया 2√2 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या, हेल्थ एंड प्रॉब्लम, ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसको निकालते हैं अब, तो ये हो जाएगा 2√2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x², तो ये हो गया कितना 4, 4 × 2 इज़ 8, 8 - 1 यानी ये आ जाएगा हमारे पास √7। अब हमें ये निकालना है साइन A कितना होता है, ये वाला A है, तो ये हो जाएगा √7/2√2। cos C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं मल्टीप्लाई में है ये, 7 × 2√2 प्लस cos A 1 2√2 और ये हो जाएगा साइन C 1 × 2√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 + 1 डिवाइडेड बाय 8 और ये हो जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है हमें कि इन द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन P इज़ दिस मच एंड Q इज़ दिस मच, व्हाट इज़ द कॉमन पॉइंट। तो हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x जिसकी वैल्यू आ गई 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इसमें किसी एक में हम पुट कर देते हैं, तो इसमें पुट कर दें y की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4:4,1 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि PQ एंड PR आर 2 tangents टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो ये सेंटर O पे एक सर्कल है और PQ एंड PR यानी Q यहाँ पे आ गया, R यहाँ पे आ गया, P यहाँ आ गया, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 150, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। हमें पता है ऑपोजिट जो होते हैं
उसका सम जो है वो 180 होगा। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आपको ये पता होगा कि जो रेडियस एंड टेंजेंट है वो 180 का 90 का एंगल बनाते हैं, तो ये पूरे को आप 360 से भी वो कर सकते थे। तो हम पहले 180 वाला ही निकाल लेते, तो 180 माइनस 150 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है द शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस of the oil by 40% and uses faulty machine which measure 15% less of the product. If the shopkeeper gives 32% discount, find the profit and loss percentage। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें क्या आ रहा है, मान लीजिए सीपी जो है, मैं इसको एक्सपैंड कर देती हूँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मेरे को जगह नहीं मिल रही नहीं तो ठीक है, तो हाँ अभी ठीक है। तो इसमें देखिए सीपी की वैल्यू आप मान लीजिए 100 है हमारे पास, ठीक है, या मैं थोड़ा सा ना ऐसे कर लेती हूँ, बेयर विद मी क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो सीपी की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास 100। एमपी की कितनी हो गई, तो एमपी हमें बोला है कि 40% ज़्यादा पे उसने किया है, यानी मार्क प्राइस हो गया 140 का, ठीक है। एंड अगर हमें बोला है कि उसको डिस्काउंट दिया गया है 32 का, तो इस एमपी पे ही डिस्काउंट होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 इंटू 32, अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 68 बाय 100। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये ज़ीरो यहीं रहेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 40, यहाँ लिख देती हूँ 44.8, यहाँ लिख दीजिए 44.8 आ गया हमारा आफ्टर डिस्काउंट एसपी, ठीक है। तो अगर हम टोटल एसपी निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 माइनस 44.8 विच इज़ इक्वल टू 95.2, ये आ गई हमारी एसपी, ठीक है। अब अगर हम देखें कि उसने बेचा कितना है, उसने 85% ही बेचा है ना, क्योंकि 15% तो वो 15% तो कम बेच रहा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था हमारे पास। तो 85% ऑफ सी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85, तो उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 95.2 माइनस 85 विच इज़ इक्वल टू हाउ डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100, ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10.2 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 100 विच इज़ इक्वल टू 12%। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है हमें द गिवन टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्टडी द टेबल and answer the question that follows. What are the marks percentage obtained by मोहन। तो मोहन का हम पहले टोटल कर लेते हैं, उससे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है अलग अलग मार्क्स, तो हमें उसके मार्क्स निकालने पड़ेंगे। तो 80% ऑफ 300 फिज़िक्स के लिए अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 विच इज़ इक्वल टू 240 मार्क्स। वहीं पर 60% ऑफ 300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 मार्क्स, 60% ऑफ 300। वहीं पर अगर हम निकालें 70%, तो 100 का 70% ही रहेगा, ये 95 ही रहेगा, और यहाँ पे 80 है और 200 का है तो ये हो जाएगा 160। टोटल करेंगे, ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 7। टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो इसका टोटल हो गया कितना 1000 में से उसको आ रहे हैं 745 मार्क्स 1000, और ये हो जाएगा इंटू 100, तो ये और ये कैंसिल, 74.5 उसकी परसेंटेज होगी विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है कि राधिका रिक्वेस्टेड अ कैशियर ऑफ अ बैंक टू गिव हर कॉइन्स इन द लिeu ऑफ हर चेक worth 1845. Cashier give her a packet containing 5, 10 and 20 coins in the ratio this. What is the worth of smallest coin received by her? ठीक है, तो अगर हम देखें 3x,
ये कितना है, ये है 5 रुपये का कॉइन, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5x, ये कितना है 20, यानी कि इसको 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 7x इंटू 20। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1845। ठीक है, इसको जब हम टोटल करेंगे 15x हो गया, ये हो गया 50x और ये हो जाएगा 140x। इसकी वैल्यू है 1845। वहीं पर अगर हम देखें, ये हो गया 205x इज इक्वल टू 1845 और x की वैल्यू हो गई 9। हमें क्या पूछा, स्मॉलेस्ट कॉइन रिसीव्ड, यानी कि 3x हो गया विच इज़ इक्वल टू 27 इंटू 5 और कर देते हैं तो ये हो जाएगा 135 विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है हमें कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ दिस मच पर एनम। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, PRT डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू P ही आना चाहिए है हमारे पास, राइट। तो अगर हम देखें R की जगह हमें क्या लिख सकते हैं, इसको एक्सपैंड कीजिए और P कैंसिल हो गया, R की जगह आ गया 20/7 इंटू T और नीचे 100 है ही इज इक्वल टू 1। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 5 टाइम्स, यानी टी की वैल्यू आ गई 35 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहे हैं कि स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, विच टू कंबाइंड हैव सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज अदर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑप्शन से निकाल लेते हैं। ठीक है, PG एंड MPhil का अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, अदर्स का 48 है, तो हमें इनमें चेक करना है कि किसका सम करके 48 आएगा। तो PG का कितना है 39 और MPhil का है हमारे पास 4, इन दोनों का सम करने के बाद कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है 43, तो ये तो नहीं हो सकता। PG और PhD को ऐड करेंगे तब आ रहा है हमारे पास 48 और ये हो गया हमारा आंसर करेक्ट विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहे हैं कि इफ़ अरुण सैलरी इज़ डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50% देन हाउ मच परसेंट इज़ द लॉस। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि x² बाय 100, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100 और ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 25। इसमें हर बार लॉस ही आता है, जब सेम इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो हर टाइम लॉस ही होगा, यानी कि आंसर हो गया 25, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है हमें कि अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू रेज द marked price of the article by 40%, then how much discount should he allow to able to sell the article at the original mark price। ठीक है, तो अगर हम देखें ये है हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज रिक्वायर्ड का फॉर्मूला विच इज़ इंक्रीज्ड परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस इंक्रीज्ड और इनटू 100, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 140 इंटू 100 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 28.57, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 28 4/7%। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फेयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर से निकाला है तो ऑब्वियसली उसके डायामीटर भी 14 होगी, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। वॉल्यूम अब हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 4/3
पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7 एंड आर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 7 × 7 × 7। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4312 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 14371/3। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये बोल रहा है कि अ मैन इज़ वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर्स पर आवर, covers a certain distance or in 3 hours 45 minutes. If he covers the same distance by cycle in 2 hours 10 minutes, what is the speed in cycle? ठीक है, तो हम पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। स्पीड और टाइम हमें दे रखा है, तो ये हो जाएगा कितना 5 × 3.75 विच इज़ इक्वल टू 18.75। अब हमें स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस पता चल गया, टाइम यहाँ हमें पता ही है, तो ये हो जाएगा 18/0.75 डिवाइडेड बाय 2.16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.65 किलोमीटर्स पर आवर, जिसको हम लिख सकते हैं 817/26 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है कि मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन his sale amount in the first year and 15% increase in the second year. What is the percentage? Say with that his present sale is this much. What is his sale 2 years ago? तो हम इसमें क्या करते हैं, ये हम x ओरिजिनल मान लेते हैं। 12% इंक्रीज़ हुआ है तो 112/100 और 15% बाद में इंक्रीज़ हुआ है तो ये हो गया 115/100 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 128,800। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाना चाहिए 1 लाख, यानी कि उसका 2 साल पहले 1 लाख रुपीज़ था। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।